हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो। पीजी फाउंडेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। तो देखिए बेटे, दोबारा आ गए हैं अपन वही एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव जो आपका चल रहा था मैक्सिमा एंड मिनिमा, जिसके आपने प्रीवियस क्लासेस में क्वेश्चन नंबर 10 तक पढ़ लिए थे, जिनका लिंक आपको सबके आपके सबके सामने मिल जाएगा। तो देखिए बेटे, आज नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं अपन, वही मैक्सिमा एंड मिनिमा का। अब जो आप पढ़ने जाओगे मैक्सिमा एंड मिनिमा में, वो सारे मैक्सिमम क्वेश्चन जो आप लोगों को मिलेंगे सारे थ्योरेटिकल क्वेश्चन मिलेंगे। और थ्योरेटिकल क्वेश्चनों में आपको थोड़ा सा इक्वेशन को बनाना है कि कैसे आपका इक्वेशन डिफाइन होगा और कैसे इक्वेशन डिफाइन करने के बाद किस चीज को मैक्सिमा और किस चीज को मिनिमा सिद्ध करना। तो अब तक अपन सिर्फ और सिर्फ बेसिक क्वेश्चन ही पढ़ रहे थे, जिन बेसिक क्वेश्चनों में अपन देख पा रहे थे कि या तो आपको कोई क्लॉज इंटरवल में कह दिया मैक्सिमा मिनिमा ज्ञात कीजिए, या कोई एक फंक्शन दे दिया जिसमें आपसे कहा कि ये फंक्शन उच्चिष्ट है या निम्निष्ट। तो बेटे देखते हैं आगे की कहानियां कि आपको किस तरीके से क्वेश्चन मिलेंगे। तो बेटा 10 तक प्रीवियस क्लास में हो गया था, जिसका आप लिंक जाके चेक कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 आप लोगों को दिया गया है। यह दिया गया है कि अंतराल 0 to 2 में x इक्वल टू 1 पर फलन x की पावर 4 माइनस 62 एक्स स्क्वायर प्लस ax प्लस 9 उच्चतम मान प्राप्त करता है, तो किसका मान ज्ञात कीजिए a का। यानी कि आपको पहले से कहानी दी गई है, और वो कहानी क्या दी गई है कि x इक्वल टू 1 पर ये फलन कैसा मान ग्रहण करता है, उच्चतम मान ग्रहण करता है। अर्थात जहां dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0 है, उस फंक्शन में आपको x के स्थान पर कितनी वैल्यू पुट करनी है, 1। तो आइए बेटे, जो भी फंक्शन दे रखा है पहले तो उसको लिखा जाए। तो आपको दिया y इक्वल टू एक्स की पावर 4 माइनस 62 एक्स स्क्वायर प्लस ax प्लस 9। अवकलन करें तो डिफरेंशियल विथ रेस्पेक्ट टू x, तो y का हो गया बेटा dy बाई डी एक्स। तो x की पावर 4 का एक्स क्यूब माइनस का, यानी कि एक्स स्क्वायर का करेंगे तो 2x, तो 62 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो कितना हो गया 124x प्लस कितना a, और कांस्टेंट वैल्यू 9 का करेंगे तो 0। अब बेटा वो देख पा रहे हैं कि उसने पहले से आपको कहा कि x इक्वल टू 1 पर ये जो फंक्शन है कैसी वैल्यू प्राप्त करता है, मैक्सिमम। यानी कि वो पॉइंट पहले से आपको दे रखा है, जहां dy बाई डी एक्स 0 होगा तो वो पॉइंट कितना आएगा 1 आएगा। तो फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा, क्या कि dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0, और dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0 का मीनिंग 4x क्यूब माइनस का 24 माइनस का 124x प्लस a इक्वल टू क्या हो गया 0। तो आपको पहले से कहा है कि ये फंक्शन है जो x इक्वल टू 1 पर कैसी वैल्यू प्राप्त करता है, उच्चतम मान प्राप्त करता है। अर्थात इस समीकरण में x के स्थान पर कितना रख दें, 1 रख दें। तो 4 इंटू 1 माइनस 124 इंटू 1 प्लस a इक्वल टू क्या हो गया 0। तो 4 माइनस 124 प्लस a इक्वल टू 0, तो माइनस का 120 प्लस a इक्वल टू 0, तो a इक्वल टू कितना आ गया बेटा 120। यानी कि इस फंक्शन में जो a की वैल्यू है वो कितनी आ गई 120 आ गई। और आप चाहे आप चेक कर सकते हैं कि अंतराल 0 to 2 और जिसमें आपका एक पॉइंट कितना दे रखा है 1, इस पॉइंट पर ये फंक्शन कैसी वैल्यू प्राप्त करेगा, उच्चिष्ट वैल्यू। तो आपसे कहा तो a का मान ज्ञात कीजिए अगर इस इंटरवल के अंदर केवल x इक्वल टू 1 पर ये क्या प्राप्त करता हो, मैक्सिमम वैल्यू प्राप्त करता हो। तो किसका मान ज्ञात करना हो आपको, कल को a का मान ज्ञात करना हो, तो वो ही dy बाई डी एक्स ज्ञात किया फॉर मैक्सिमा और मिनिमा। उच्चिष्ट और निम्निष्ट के लिए जो पॉइंट दे रखा है वो पहले से दे रखा है कि x इक्वल टू 1 पर क्या मान प्राप्त करता है, उच्चिष्ट। यानी कि ये फंक्शन इस पॉइंट पर क्या है, उच्चिष्ट। तो dy बाई डी एक्स में जब इसकी वैल्यू को 0 के इक्वेशन में रखेंगे तो आपको किसकी वैल्यू मिल जाएगी, a की वैल्यू मिल जाएगी बेटे। देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपन।
अब आपको 12 क्वेश्चन दिया गया 0 to 2 पाई पर x प्लस साइन 2x का उच्चतम और निम्नतम मान, वही इंटरवल दे दिया। और अभी प्रीवियस क्लास में अपन ने पढ़ा था कि कोई भी इंटरवल दे रखा और उस इंटरवल में आपको मैक्सिमा और मिनिमा ज्ञात करना हो तो उसके लिए आपको क्या करना होता है कि उस फंक्शन का अवकलन करके पॉइंट निकालना होता है, देखना होता है कि वो जो कांतिक बिंदु आप लोगों का आया है वो इस इंटरवल को बिलोंग करता है या नहीं करता। अगर उस इंटरवल को बिलोंग नहीं करता, उस इंटरवल के मध्य नहीं आता, तो उस पॉइंट को अपन क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं और केवल उन्हीं पॉइंटों को काम में लेते हैं जो इस इंटरवल के अंदर काम में आते हैं। तो देखिए बेटे, वो आपको कहा 0 to 2 पाई में x प्लस साइन 2x का उच्चतम और निम्नतम मान, यानी कि इस इंटरवल में बाउंड कर दिया। आपको इसी इंटरवल में बताना है कि आपका ग्राफ मैक्सिमम कहां जाता है और मिनिमम कहां जाता है, यानी कि किस पॉइंट पर वो सबसे बड़ा मान प्राप्त करता है, किस पॉइंट पर वो सबसे छोटा मान प्राप्त करता है। तो देखिए बेटे, बड़ा ही चिंद्रे टाइप का क्वेश्चन है। तो अपन ने लिखा वही फंक्शन को y इक्वल टू एक्स प्लस साइन 2x, तो लिखा डिफरेंशियल विथ रेस्पेक्ट टू x, तो y का हो गया dy बाई डी एक्स, एक्स का 1 प्लस साइन 2x का cos 2x, और cos 2x का करोगे तो कितना 2, वही आपको पॉइंट चाहिए। तो फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा क्या होगा, आपकी स्लॉप dy बाई डी एक्स को क्या होना पड़ेगा 0, तो 1 प्लस 2 cos 2x इक्वल टू 0, तो 2 cos 2x इक्वल टू माइनस 1, तो cos 2x इक्वल टू माइनस का 1/2, यानी कि आपकी कहानी आ गई cos 2x इक्वल टू माइनस का 1/2। और इंटरवल है 0 to 2 पाई में आपको किसके मान निकालने, x के। तो देखो बेटे, अब cos नेगेटिव कहां कहां हो सकता है, cos नेगेटिव कहां कहां हो सकता है। वैसे तो आपने पढ़ा है कि cos जो नेगेटिव आपका होगा वो सेकंड क्वाड्रेंट में और थर्ड क्वाड्रेंट में, तो यहां वैल्यू निकाल ले। सेकंड क्वाड्रेंट का मतलब पाई माइनस और थर्ड क्वाड्रेंट का मतलब पाई प्लस, तो आप इसको क्या लिख सकते हो, cos 2x इक्वल टू cos माइनस का cos 1/2, cos का मान 1/2 कितना, यानी कि 1/2 30 का, तो ये किसका 60 का, तो कितना π/3, तो cos 2x इक्वल टू नेगेटिव सेकेंड क्वाड्रेंट में, तो cos पाई माइनस क्या लिख सकते हो π/3। चेक करो बेटे, 180 माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट, सेकंड में cos नेगेटिव की पॉजिटिव, नेगेटिव 180 में चेंज है, नो चेंज नो चेंज, तो cos पाई माइनस का क्या हो गया π/3, cos से cos कैंसिल, तो 2x इक्वल टू कितना आ गया 2π/3, cos 2x इक्वल टू कितना आ गया 2π/3। तो ऐसे ही बेटा जहां जहां आपका यानी कि cos कैसी वैल्यू देता चलेगा, नेगेटिव वैल्यू देते चलेगा, वो हो जाएगा 4π/3, 8π/3, 10π/3। तो ये यानी कि आपके किसके मान आ जाएंगे, x के, जहां आपका cos कैसी वैल्यू देता रहेगा आपको नेगेटिव। तो अपन को तो प्रॉपर किसका मान चाहिए, x का मान चाहिए, तो x इक्वल टू π/3, 2π/3, 4π/3, 5π/3, यानी x के इतने सारे मान जो हैं ये सारे के सारे मान किसको बिलोंग कर रहे हैं, इंटरवल 0 to 2 पाई को। यानी इस इंटरवल पे आपको चेक करना, प्रत्येक मान को देख सकते हो। π/3 का मतलब आपका कितना है 60 डिग्री, 2π/3 का मतलब कितना है 120 डिग्री, 4π/3 को देखोगे तो यानी कि 240 डिग्री, और 5π/3 को देखोगे तो कितना है 300 डिग्री, जो कि 0 to 2 पाई यानी 0 से 360 में क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है। अर्थात आपके जो x के मान आए वो क्या है π/3, 2π/3, 4π/3, 5π/3। अब 4 पॉइंट ये और 2 पॉइंट ये, इन सभी पॉइंटों को आप कहां रखोगे, फंक्शन में रखोगे। फंक्शन में रखने के बाद चेक करोगे कि किसकी वैल्यू कहां सबसे बड़ी और कहां सबसे छोटी, तभी अपन कह पाएंगे कि इस फंक्शन का मान यहां पर आपका उच्चिष्ट होगा और यहां पर निम्निष्ट होगा। तो देखिए बेटे, जो भी फंक्शन है उसमें ये सारे मान अपन को रखना है, π/3 रखना है, 2π/3 रखना है, 4π/3 रखना है, 5π/3 रखना है, और कौन कौन रखना है 0 to 2 पाई। तो देखना फंक्शन यही था आपका कि f ऑफ x इक्वल टू एक्स प्लस साइन 2x। अब इंटरवल आपको क्या दे रखा था 0 to 2 पाई, और जिसमें आपने मान क्या निकाल लिया π/3,
2π/3, फिर अगला कितना निकाल लिया 4π/3, 5π/3। ये सारे मानों को इस फंक्शन में रखना है और फंक्शन में रखकर ये चीज चेक करनी है कि कहां पर ये मैक्सिमम और कहां पर मिनिमम। तो देखो बेटा, अगर कल को f(0) रखते हो x के स्थान पर, ये 0 क्योंकि sin 0 का मान 0 ही होता है, तो क्या मिलेगा 0। अगर आप कल को f(2π) रखते हो तो ये तो हो गया 2π और ये बन गया sin nπ, और sin nπ की वैल्यू कितनी होती है बेटा 0, मीनिंग 2π। कि साइन का मान पाई हो, 2π हो, 3π हो, 4π हो, nπ हो, साइन आपको हमेशा ही कैसी वैल्यू देगा, नेगेटिव वैल्यू देगा, अर्थात sin 2π यानी कि f(2π) पर इसकी वैल्यू कितनी मिल गई 2π। अब बेटे वो आप जितने भी मान रखना चाहें, f(π/3), f(2π/3), f(4π/3), कोई से भी मान आप रखें, जैसे f(π/3) रखें तो ये वैल्यू आएगी π/3 प्लस ये आ जाएगा sin 2π/3, और sin 2π/3 sin 120 डिग्री, और sin 120 डिग्री का मान कितना होता है √3/2, यानी कि मैं सीधा लिख देता हूं, कितना आ गया √3/2। तो इन सभी मानों में चाहे ये मान निकाले, ये मान निकाले, कोई से भी मान आप निकालें तो जो सबसे छोटी वैल्यू आएगी वो बेटा आपकी कितनी आएगी 0, और जो सबसे बड़ी वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी 2π आएगी। तो अपन कह पाएंगे कि x=0 पर इस फलन का निम्नतम मान कितना होगा 0, और अपन कह पाएंगे कि x=2π पर इस फलन का उच्चिष्ट मान कितना होगा 2π। अब मान लीजिए आप सोच रहे होंगे कि सर इनका कैलकुलेट कैसे किया जाए कि 2π है और π/3 प्लस √3π/2 है, तो हमें ऐसे कैसे आइडिया लगे कि ये मान वास्तव में इस मान से क्या है छोटा। तो बेटा बचपन में आपने पढ़ा होगा पाई की वैल्यू कितनी होती है 3.14 होता है पाई का मान। तो जब इसको 2 से गुणा करोगे तो 2π का मान आ जाएगा 6 पॉइंट कितना आ जाएगा 28 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 6.28। तो ऐसे इसको भी आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो, और कैलकुलेट कैसे कर सकते हो, पाई का मान तो कितना हो गया 3.14 हो गया, डिवाइड बाई कितना हो गया 3, और यानी कि √3 का मान और डिवाइड बाई कितना हो गया 2। तो यानी कि इसका जब इसमें भाग दोगे तो 1 पॉइंट कुछ आएगा, और इसमें भी यानी कि 1 पॉइंट कुछ है, 2 का भाग दोगे तो और यानी कि 0 ही आ जाएगा। तो यानी कि लगभग 1.2 जो किससे छोटा हो जाएगा 3.14 से। ऐसे कोई भी मान आपके आए तो उसमें आप पाई की वैल्यू का मान रख ले कि पाई का मान कितना होता है 3.14 होता है, 3.14 होता है, और जब यहाँ कैलकुलेट करोगे तो यानी कि ये आपकी कंडीशन आती रहेगी, पाई का मान इसका डिवाइड करोगे, इसमें डिवाइड करोगे तो 1 पॉइंट कुछ होगा, जिससे भी क्या हो जाएगा छोटा हो जाएगा। 1.732 होता है √3 का मान। जब यहां किसका भाग दोगे 2 का, तो 1 पॉइंट तो पहले ही है, 2 का भाग दोगे तो और छोटा आएगा, यानी कि 0 में आएगा लगभग। और ये यानी कि 1 पॉइंट मान लीजिए कुछ भी आया, 0 पॉइंट मान लीजिए कुछ भी आया, 1 में जोड़ेंगे तो मैक्सिमम वैल्यू कितना ही मिलेगा आपको 1 ही मिलेगा, यानी कि इस वैल्यू से ज्यादा बड़ा मान नहीं हो सकता, और नहीं हो सकता तो मीनिंग यानी कि आपका f(0) पर इस फंक्शन का मैक्सिमम मान कितना, वो मिनिमम मान कितना हो गया 0, और x=2π पर इस फंक्शन का मैक्सिमम मान कितना हो गया 2π हो गया। तो बेटा समझ में आया होगा बात को। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब देखना बेटा क्वेश्चन नंबर 13 को, आपको कहा ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 24 और जिनका गुणनफल क्या हो उच्चतम हो। तो ऐसा क्वेश्चन पहले भी अपन देख चुके हैं, जब अपन यानी कि 6.3 एनसीईआरटी के एग्जाम्पल कर रहे थे तो वहां भी एक ऐसा ही क्वेश्चन आया था जिसमें कहा था कि दो संख्याओं का योग कितना होना चाहिए 15 होना चाहिए, और उनका जो यानी कि वर्गों का योग है वो कैसा होना चाहिए निम्नतम होना चाहिए। तो वैसा की वैसी कहानी है बेटा, इसमें आपको हमेशा यानी कि दो इक्वेशन दिए होंगे जिससे यानी कि पूरे वेरिएबल को, तो इनमें ध्यान क्या देना होता है कि जिस भी बात को उच्चिष्ट और निम्न सिद्ध करना है उस पे फोर्स करना होगा। तो आपको संख्याओं में कहा गया कि अगर कोई दो संख्याएं हैं जिनका गुणनफल आपको कैसा होना चाहिए उच्चतम होना चाहिए। अपन पढ़ चुके हैं कि किसी भी फंक्शन का मान उच्चिष्ट और निम्निष्ट कब होता है कि कोई भी फंक्शन क्रिएट हो, उसका अवकलन करे, बराबर 0 रख के पॉइंट ज्ञात करे, दोबारा अवकलन करे, उस पॉइंट को उस फंक्शन पर रखें और d2y/dx² की वैल्यू उस पॉइंट पर कैसी आ जानी चाहिए नेगेटिव। तो अपन कह पाएंगे कि उस पॉइंट पर आपका फंक्शन कैसा है उच्चिष्ट है। तो यहां भी कहा है कि जो संख्याएं हैं, कोई दो नंबर आपको दे रखे हैं, उनका गुणनफल कैसा होना चाहिए मैक्सिमम, कौन सी स्थिति में, जब उनका योग कितना दे रखा हो
24 दे रखा हो। कहने का मीनिंग ऐसी दो संख्याएं ढूंढो आप जिनका योग करे तो कितना हो जाए 25, और उन संख्याओं का गुणनफल करे तो वो गुणनफल कैसा आना चाहिए मैक्सिमम से मैक्सिमम। वैसे तो आप सोच पा रहे होंगे कि यानी 24 को सर कल अगर मैं योग करूं तो 1 और 23 भी होता है, 2 और 22 भी होता है, यानी कि जो मर्जी आए दो टुकड़े आपने कर लिए और उनका योग करके चेक कर पा रहे हो कि उनका योग कितना हो रहा है 24। लेकिन अपन ये डिसाइड नहीं कर सकते कि वो जो दो टुकड़े आए हैं उन दोनों टुकड़ों में सबसे अधिक गुणनफल किसका होगा। तो देखिए बेटे अपन चेक कर पाएंगे कि वो ऐसे दो टुकड़े कौन से होंगे, ऐसी दो संख्याएं कौन सी होंगी जिनका योग करेंगे तो कितना आ जाएगा 24, और जिनका अगर आप गुणनफल करें तो वो जितने भी टुकड़े उस 24 के योग के होंगे उनमें सबसे बड़े वो ऐसी संख्याएं होंगी जिनका गुणनफल क्या होगा सबसे बड़ा होगा। तो देखिए बेटे जो भी आने की चीजें दे रखी हैं उनको लिखते हुए चलते हैं। इन थ्योरेटिकल क्वेश्चनों में सबसे पहले आपको इक्वेशन को बनाना होगा। तो उसने कहा कि ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए, तो जो मर्जी आए वो संख्याएं मान ले, एक्स वाई मान ले, पी क्यू मान ले, आर एस, जो आपको अच्छा लगे वो मान ले। तो अपन ने देखा कि माना संख्या एक्स एवं क्या है वाई है। अब उसने जैसा कहा कि इनका जो योग है वो कितना होना चाहिए 24 होना चाहिए। तो जैसा कहा वैसा अपन ने लिख दिया एक्स प्लस वाई इक्वल टू 24 और उसको दे दिया अपन ने इक्वेशन फर्स्ट। अब जो भी ये चीज तो आपको गिवन है, तो इन सवालों में दो बातें होंगी, या तो आपको कोई एक बात दे रखी होगी, दूसरी बात प्रूवमेंट करवाएगा कि उच्चिष्ट सिद्ध करना है या निम्निष्ट, या फिर आपको ऐसे थ्योरेटिकल क्वेश्चनों में यानी कि जिस भी चीज को उच्चिष्ट और निम्निष्ट सिद्ध करवाएगा तो उसमें कोई बात दी नहीं गई होगी, तो किसी आकृति के अंदर क्या दे रखी होगी आकृति, तो वो रिलेशन आपको वहीं से ही ढूंढना है। तो जो चीज दे रखी थी उसको सबसे पहले आप लिखो, जो भी गिवन है। तो अपन को गिवन था कि दो संख्याओं का जो योग है वो कितना है 24। अब पहुंच जाओ जिस बात के लिए आपको काम करना है, आपको किस बात के लिए काम करना है कि दो जो संख्याएं आपने मानी हैं उनका गुणनफल कैसा होना चाहिए, उच्चिष्ट होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए, उच्चतम होना चाहिए। तो देखिए बेटे वो दो संख्याओं का गुणनफल अब जो मर्जी आए उसको वो मान ले। तो मान लीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल को मैंने नाम दे दिया p और उसको मैंने लिख दिया x और y, और उसकी कहानी दे दी इक्वेशन सेकंड के द्वारा कि आपको x डॉट y यानी कि उन संख्याओं का गुणनफल x डॉट y को मैंने एक स्पेशल नाम दिया p, और जिसमें आपको कहा गया कि ये जो गुणनफल है इसको आपको कैसा सिद्ध करना है उच्चिष्ट। और उच्चिष्ट तभी सिद्ध होगा जब आप उसका अवकलन करें, पॉइंट निकाले, दोबारा अवकलन करें, पॉइंट को रखें और उस d2y बाई dx स्क्वायर या जो भी आपका सेकंड ऑर्डर का डेरिवेटिव आता है और उस पॉइंट को रखने पर वैल्यू कैसी आ जाए नेगेटिव। तो देख पा रहे हैं बेटा जैसे ही मैं इस p इक्वेशन x डॉट y का सेकंड इक्वेशन का अवकलन करने गया तो मुझे दो वेरिएबल नजर आए x और y, और अपन ने यानी कि जो इंटीग्रेशन पढ़ा है वो डिफरेंशिएशन पढ़ा है, वो डेफिनेट डिफरेंशिएशन पढ़ा है जिसमें या तो वेरिएबल x में ही होना चाहिए या वेरिएबल y में। कोई जरूरी नहीं वेरिएबल x और y हो, जो मर्जी आया वेरिएबल हो, लेकिन केवल और केवल पूरा फंक्शन क्या होना चाहिए एक ही वेरिएबल में होना चाहिए। तो फिलहाल अपने पास दो वेरिएबल है, एक तो x वेरिएबल है, एक y वेरिएबल है, यानी कि p का आप फिलहाल किसी भी स्थिति में क्या नहीं कर सकते डिफरेंशिएशन नहीं कर सकते। तो इसका डिफरेंशिएशन करने के लिए अपन को क्या करना होगा कि या तो पूरा मान y में बदल जाए या पूरा मान किस में बदल जाए x में। तो बेटा जब ऐसी कहानी दी होगी तो आपको 100% उस सवाल में कोई ना कोई बात दे रखी होगी। तो अपन को एक बात दे रखी है उसने कि x प्लस वाई इक्वल टू 24, यानी कि उन दोनों संख्याओं का योग जो है कितना है 24। तो इस इक्वेशन की सहायता से या तो अपन x को किस में चेंज कर लेंगे y में, या y को किस में चेंज कर लेंगे x में। अब ये कोई जरूरी नहीं है कि आप x का ही मान निकाले या y का ही मान निकाले, आपको जो अच्छा लगे उसका मान इसमें रख सकते हैं, या तो पूरे मान को x में ही बदल ले यानी कि y का मान पुट करके, या y में ही बदल ले पूरे में x का मान पुट करके। लेकिन अपन ने मैक्सिमम देखा है, जो भी अपन ने डिफरेंशिएशन किया है वो सारा का सारा किस में किया है मैक्सिमम x पे किया है। तो यहां से किसकी वैल्यू को हटा दूं y की, और y की वैल्यू कब हटे जब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से अपन किसकी वैल्यू निकाल लें y की। तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो आपको दे रखा है x प्लस वाई इक्वल टू 24। तो y का जब मैं मान निकालूंगा तो 24 माइनस क्या हो गया x। अब ये y का मान आप कहां ले जाके रख दें इक्वेशन सेकंड में रख दें। तो रख रहा हूं बेटा p इक्वल टू x, और y के स्थान पर अपन देख पा रहे हैं क्या लिखा 24 माइनस x। तो p इक्वल टू जो आपका आया 24x माइनस का x स्क्वायर आ गया। यानी कि अब देखो ये एक छोटा सा फंक्शन बन गया
P 24x माइनस एक्स स्क्वायर, यानी कि पूरा किस में चेंज हो गया, एक वेरिएबल में चेंज हो गया। अब इस फंक्शन P को इजीली अपन कैसा सिद्ध करते हैं, उच्चिष्ट और निम्निष्ट। तो उसके लिए वही प्रोसेस डिफरेंशियल विथ रेस्पेक्ट टू x, तो P का करेंगे तो होगा बेटे वो dp बाई डी एक्स, 24x का 24 माइनस का कितना हो गया 2x। और मैक्सिमम मिनिमा के लिए आपको क्या चाहिए, पॉइंट, और पॉइंट के लिए आपकी स्लोप को क्या होना पड़ेगा, 0 होना पड़ेगा। तो फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा, तो dp बाई डी एक्स इक्वल टू क्या हो गया 0, तो 24 माइनस 2x इक्वल टू 0, तो 2x इक्वल टू कितना हो गया 24, तो x इक्वल टू कितना हो गया बेटे 12। यानी कि एक पॉइंट आपको मिल गया x इक्वल टू 12, जिस पर अपन ये कह पाएंगे कि यानी कि इनका गुणनफल उच्चिष्ट है। तो देखिए उच्चिष्ट के लिए आपको अगेन डिफरेंशियल विथ रेस्पेक्ट टू x, तो क्या था d2p बाई क्या हो जाएगा dx स्क्वायर। तो देख पा रहे हैं बेटे कि dp बाई dx है 24 माइनस 2x। अब इसका दोबारा अवकलन करेंगे, 24 कांस्टेंट वैल्यू का क्या हो गया 0, माइनस 2x का करेंगे तो कितना आ गया -2। तो जो भी पॉइंट आया है d2p बाई dx स्क्वायर, x इक्वल टू क्या पॉइंट मिला था आपको बेटे 12। तो यहां रखोगे तो यहां कोई वेरिएबल तो है ही नहीं, वही कांस्टेंट कितना मिल जाएगा 2। तो देख पा रहे हैं बच्चों d2 बाई dx स्क्वायर x इक्वल टू 2 लेस देन क्या आ गया 0, और किसी भी पॉइंट पर अगर d2y बाई dx स्क्वायर यानी कि सेकंड ऑर्डर के डेरिवेटिव का मान लेस देन 0 आता है तो अपन कह पाएंगे कि उस पॉइंट पर फलन कैसा है, उच्चिष्ट है। तो यानी कि जिस भी पॉइंट पर ये उच्चिष्ट हुआ है उसको लिखें तो एट ए पॉइंट x इक्वल टू 12 फंक्शन इज मैक्सिमा। यानी कि अपन ने ये बात क्लियर कर दी कि जो x इक्वल टू 12 है उस पर फलन आपका कैसा है, उच्चिष्ट। एक कहानी तो हो गई कि उनका गुणनफल अपन ने कैसा सिद्ध कर दिया, उच्चिष्ट। तो उसने ये भी कहा है कि वो दोनों संख्याएं आपको क्या भी करनी है, ज्ञात भी करनी है कि वो संख्याएं क्या होंगी। तो बेटे आपके पास x का मान कितना नजर आ रहा है, 12 नजर आ रहा है। तो इसको चाहे तो इक्वेशन फर्स्ट में रखें, तो रखोगे तो x इक्वल टू 12 जब यहां रखोगे, पक्षांतरण करोगे तो y इक्वल टू कितना मिल जाएगा 12, y इक्वल टू भी कितना मिल जाएगा 12। यानी कि आपकी जो दो संख्याएं होंगी 12 और 12 होंगी। ऐसे तो योग 24 तो बहुतों का होगा, लेकिन जब इन दोनों संख्याओं का आप गुणा करोगे तो ये गुणनफल सभी संख्याओं में जिनका योग 24 होता है उसमें क्या होगा, मैक्सिमम। तो देखो बेटे नेक्स्ट, सेम एज इट इज क्वेश्चन है, थोड़ा सा बात को बदला है। और बदला क्या है कि ऐसी दो धन संख्याएं x और y ज्ञात कीजिए ताकि योग x प्लस वाई तो कितना होना चाहिए 16, और x डॉट वाई क्यूब कैसा होना चाहिए, उच्चतम। तो सवाल में अपन को दिखा बेटे, जैसे ही अपन ने सवाल को रीड किया कि एक बात तो गिवन है, ये तो आपको दे रखा है और ये आपको प्रूव करना है। तो जो भी सवाल में दे रखा है उसको सबसे पहले लिखेंगे। तो संख्याओं को मानने की भी जरूरत नहीं है इसमें, तो आपको ऑलरेडी दे रखी है संख्याएं क्या है, x और y। तो देखो बेटा जो भी चीज गिवन है उसको लिख लो कि इन दोनों का योग जो है वो कितना है 60, और जो चीज दे रखी है उसको सबसे पहले लिखो आप, वो हो गया आपका इक्वेशन फर्स्ट। अब जिसको मैक्सिमा और मिनिमा सिद्ध करना है तो किसको, x डॉट वाई क्यूब, ये कोई आपका एक फंक्शन है जिसको आपको मैक्सिमा और मिनिमा यानी कि यहां उच्चिष्ट सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, उच्चिष्ट। तो उच्चिष्ट सिद्ध के लिए x डॉट वाई क्यूब को कुछ भी मान लो, कोई फंक्शन, कि कल को p इक्वल टू क्या है x डॉट वाई क्यूब, और इसको दे दिया अपन ने इक्वेशन सेकंड। तो बेटा सेम प्रीवियस सवाल बन गया, जिस भी चीज को उच्चिष्ट और निम्न सिद्ध करना है अपन को उस चीज पर पहुंचना है। तो P को आपको कैसा सिद्ध करना है, उच्चिष्ट उच्चतम सिद्ध करना है। यानी कि P का दो बार अवकलन करेंगे, किसी पॉइंट पर अगर इसकी वैल्यू रखेंगे तो दो बार अवकलन करने पर वैल्यू कैसी आनी चाहिए, लेस देन 0 आनी चाहिए। लेस देन 0 होगी तभी अपन कह पाएंगे कि इस पॉइंट पर फलन आपका कैसा है, उच्चिष्ट। तो अवकलन के लिए कहा, तो अवकलन के लिए जैसे ही मैं इस फंक्शन पर गया तो यहां तो कितने वेरिएबल नजर आए,
एक्स और वाई नजर आए बेटा। अब एक्स और वाई आए तो अपन इसका डायरेक्ट अवकलन कर नहीं सकते, या तो पूरी वैल्यू किस में चेंज हो जाए, एक्स में, या पूरी वैल्यू किस में चेंज हो जाए, वाई में। तो बेटा इसमें या मर्जी आए तो आप किसका मान रखें, एक्स का, कौन से इक्वेशन से निकलकर, फर्स्ट से, और मर्जी आए तो किसका मान रखें, वाई का। लेकिन आपको सवाल को ऐसे चेंजेस नहीं करना है जहां आपको कैलकुलेशन ज्यादा जटिल हो जाए। कि मान लीजिए कल को आप यहां से वाई को चेंज करते हो, तो वाई को चेंज करोगे तो उसका आपको क्यूब करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, क्यूब। तो इससे बढ़िया कि आप यहां किसको चेंज कर ले, केवल और केवल एक्स को, और फिर आप वाई क्यूब से उसको क्या कर ले, मल्टीप्लाई, ताकि आपकी कैलकुलेशन थोड़ी छोटी हो जाए। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट तो क्या होगा, x इक्वल टू 60 माइनस का क्या, y। तो जहां भी सेकंड में x है उसके स्थान पर क्या रख दो, 60 माइनस का y। तो p इक्वल टू 60 माइनस का y डॉट वाई क्यूब। तो p इक्वल टू मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 वाई क्यूब माइनस वाई की पावर 4। तो देख पा रहे हैं बेटा, जो p आपने एक फंक्शन माना था उसका इक्वेशन बहुत इजी वे का बन गया, x की पावर n का बन गया, जिसका आप इजीली से क्या कर सकते हो, अवकलन। तो फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा, डिफरेंशियल विथ रेस्पेक्ट टू x। तो p का तो क्या हो गया, बट देखना वेरिएबल किस में है बेटा, y में, तो किसके रेस्पेक्ट में करना पड़ेगा, y के रेस्पेक्ट में। तो dp बाई डी वाई इक्वल टू 60 कांस्टेंट वैल्यू बाहर, y क्यूब का करेंगे तो 3y स्क्वायर होगा, माइनस y की पावर 4 का करेंगे तो फॉर y क्यूब। तो क्या होगा, dp बाई डी वाई इक्वल टू 180 वाई स्क्वायर माइनस 4 वाई क्यूब। अब अपन को वह पॉइंट क्रिएट करना होगा जहां ये फंक्शन अपन कह पाए कि मैक्सिमा है या मिनिमा। तो फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा dp बाई डी वाई इक्वल टू क्या, 0। तो 18 वाई स्क्वायर माइनस 4 वाई क्यूब इक्वल टू 0। क्या कॉमन आ रहा है, 4 वाई स्क्वायर, 4 4 16, 4 पंजो 20, माइनस का कितना y इक्वल टू 0। एक बार इसके बराबर 0 और एक बार इसके बराबर 0, तो 4 वाई स्क्वायर इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू कितना, 0। देखना बेटा कि ये संख्या है 0 और y बराबर अगर 0 हो जाता है तो आप ये तो कह सकते हो कि दूसरी संख्या कितनी है, 60। लेकिन क्या कभी आप इसका गुणनफल उच्चतम कर पाओगे, कभी हो ही नहीं सकता, यानी कि y का मान क्या नहीं हो सकता, 0। तो अगली सेकंड स्टेप देखो, 45 माइनस वाई इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू 45। तो अपन ने वह पॉइंट ज्ञात कर लिया जहां आप उनके गुणनफल को कैसा सिद्ध कर पाओगे, उच्चिष्ट। तो अगेन डिफरेंशियल विथ रेस्पेक्ट टू किसके, y के। तो देखो क्या आया था, d2p बाई डी वाई स्क्वायर। तो 18 को यानी कि कितना हो गया, 360 वाई, और माइनस का कितना, 12 वाई स्क्वायर। तो d2p बाई डी वाई स्क्वायर y इक्वल टू 45। बेटा यहां 45 का स्क्वायर रखोगे, यहां 45 रखोगे, तो स्क्वायर को जब 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये नेगेटिव मान तो कैसा आएगा, बड़ा, और पॉजिटिव मान कैसा आएगा, छोटा। तो पूरी कैलकुलेशन नहीं दिखानी है, जैसा पूछा, अगर उच्चिष्ट पूछा है तो 100% लेस देन क्या आएगा, 0, और अगर निम्निष्ट पूछा है तो ये कैलकुलेट 100% कैसे आएगी, इज ग्रेटर देन 0। तो फिलहाल अपन से पूछा क्या है, उच्चतम, यानी कि d2p बाई डी वाई स्क्वायर y इक्वल टू 45 पर हमेशा कैसी रहनी है, लेस देन 0। तो अपन ने कह पाए कि y इक्वल टू 45 पर जो आपका फंक्शन है वो कैसा है, उच्चिष्ट। और फंक्शन क्या था, x डॉट वाई क्यूब, यानी x डॉट वाई क्यूब आपका कैसा हो गया, मैक्सिमा हो गया। अब उसने पूछा कुछ संख्याएं, तो y बराबर कितना आ गया, 45। जब y बराबर 45 इस इक्वेशन में आप रखोगे तो 45 को इधर को ले जाओगे तो 60 माइनस कितना हो गया, 45। तो क्या मिल गया आपको, 15।
तो यानी कि जो संख्याएं होंगी 45 और कितना हो गया 15, यानी कि ये ऐसी दो संख्याएं होंगी जिनका यदि कल को आप योग करें तो वो 60 आना है, लेकिन x डॉट वाई क्यूब करे तो वो हमेशा सबसे बड़ा आना है। तो देखिए बेटे नेक्स्ट बढ़ते हैं। सेम क्वेश्चन है कि ऐसी दो धन संख्याएं x और y ज्ञात कीजिए जिनका योग 35 और गुणनफल एक्स स्क्वायर डॉट वाई की पावर 5। क्या चेंज हुआ? एक तो योगफल चेंज कर दिया और एक्स स्क्वायर डॉट वाई की पावर 5 को कैसा सिद्ध करना है? मैक्सिमा। तो देखो बेटा जो चीज गिवन है उसको सबसे पहले, जिसको उच्चिष्ट और निम्न सिद्ध करना है उसको लिखो, जो भी उसका इक्वेशन है, फिर देखो कि उसमें क्या क्या चीज की आवश्यकता है, कैसे उसे उच्चिष्ट और निम्निष्ट सिद्ध किया जा सकता है। तो देखना बेटे, तो संख्याएं दे रखी हैं कि x और y जिनका योग कितना है 35। तो जो चीज गिवन है उसको लिखो, x प्लस वाई इक्वल टू 35, जो कि आपका हो गया इक्वेशन फर्स्ट। अब उसने कहा है गुणनफल है एक्स स्क्वायर डॉट वाई की पावर 5। तो कुछ भी मान लो बेटा गुणनफल को, मैंने मान लिया p एक्स स्क्वायर डॉट वाई की पावर 5 इक्वेशन सेकेंड। तो यानी कि किसको उच्चिष्ट सिद्ध करना है? एक्स स्क्वायर डॉट वाई की पावर 5, दैट इज पी को। और पी उच्चिष्ट कब होगा बेटा? कि जब इसका अवकलन करें, पॉइंट निकाले, दोबारा अवकलन करें, पॉइंट को रखने पर वैल्यू कैसी आ जानी चाहिए? नेगेटिव। लेकिन जैसे ही मैं पी का अवकलन करने गया तो एक्स स्क्वायर डॉट वाई की पावर 5 यानी कि मुझे कितने वेरिएबल नजर आए? दो। या तो पूरा मान एक्स में बदलना चाहिए या पूरा ही मान किस में बदलना चाहिए? वाई में। तो जो मैक्सिमम पावर वाई है उसको तो छेड़ो मत, जो छोटी पावर है उसका मान फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से निकाल लो। तो देख पा रहे हैं बेटा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या कहानी होगी? यहां से x का मान निकालेंगे तो 35 माइनस का क्या हो गया? y। इसको p में इक्वेशन में सेकंड में पुट करोगे तो 35 माइनस वाई का होल स्क्वायर और डॉट y की पावर 5। अब चाहो तो a माइनस बी के होल स्क्वायर से खोल के किससे भी गुणा कर सकते हो? y की पावर 5 से। और चाहो तो आप u डॉट v लगाकर इसको क्या भी कर सकते हो? कैलकुलेट। तो जैसा उचित लगे तो अपन गुणनफली कर ले एक बार इसका, a माइनस बी का होल स्क्वायर से खोल ले। तो 35 का स्क्वायर करेंगे तो कितना? 5 5 25 और 4 पंजो 20। और चेक कर लो 35 इंटू 35, 5 5 25, 15 और 2 17, 5 3 15, 3 3 9 और 1 10, 2 2 1200, 4 3 12। हाँ तो कितना आ गया? 12 25। तो देखिए बेटे प्लस का क्या हो गया? वाई स्क्वायर माइनस 35 दूनी का 70 वाई, और ये पूरा किससे मल्टीप्लाई है? वाई की पावर 5 से। तो p इक्वल टू 12 25 वाई की पावर 5 प्लस वाई की पावर 7 माइनस 70 वाई की पावर 6। तो बेटा अगर आप ऐसा करते हैं तो देखिए आपको कंडीशन y की पावर 5 1225 से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, y की पावर 7 है माइनस 17 को y की पावर 6 से गुणा करना पड़ेगा, यानी कैलकुलेशन आपकी क्या होगी? थोड़ी जटिल होगी। तो जटिल से बचने के लिए इस फंक्शन को किससे ही हल कर ले अपन? u डॉट वी से। तो देखिए बेटे डिफरेंशियल विथ रेस्पेक्ट टू पूरा वेरिएबल किस में है? y में। तो dp बाई dy इक्वल टू, ये आपका u है, ये आपका v है, तो u डॉट v लगाएंगे तो 35 माइनस वाई का होल स्क्वायर, ऐसे के ऐसे, y की पावर 5 का करेंगे तो 5 डॉट y की पावर कितना आ गया? 4 प्लस y की पावर 5 ऐसे के ऐसे, जब इसका करेंगे तो 2 35 माइनस वाई, और जिसको भी x पढ़ा है तो 35 का 0 और y का माइनस वाई का कितना हो गया? -1। तो यहां लिख दें अभी फिलहाल -1। तो देखो dp बाई dy इक्वल टू क्या हो गया? 5 y की पावर 4 35 माइनस वाई, ये बन जाएगा माइनस का 2 y की पावर 5, और क्या कहानी हो जाएगी?
35 माइनस वाई। तो देखो बेटा ये माइनस था, प्लस से गुणा करके क्या बदल लिया माइनस में, तो 2y की पावर 5 35 माइनस वाई। जो कुछ कॉमन आता है उसको लो, dp बाई dy। पूरे फंक्शन से देखो y की पावर 4 यहाँ है, y की पावर 5 यहाँ है, तो एक तो कौन मिल गया y की पावर। 35 माइनस वाई का होल स्क्वायर यहाँ है, 35 माइनस वाई यहाँ है, तो कितना मिल गया 35 माइनस वाई। तो देखिए अब आपके पास बचा क्या है, यहां तो बचा है 5 35 माइनस वाई, और यहां बचा है कितना 2y। तो देखो dp बाई dy इक्वल टू वाई की पावर 4 35 माइनस वाई। 35 को 5 से गुणा करेंगे तो 5 5 25 का 5 15 और 2 17 माइनस का 5y और माइनस का 2y। तो dp बाई dy इक्वल टू वाई की पावर 4 35 माइनस वाई, और ये कितना हो जाएगा 175 माइनस का कितना 2y। तो बेटा ये तो सिर्फ और सिर्फ अभी किसका मान आया है, dp बाई dy का मान आया है। अपन को अगर इसको उच्चिष्ट और निम्निष्ट सिद्ध करना है तो यानी कि इसका दोबारा अवकलन करना पड़ेगा। जब अवकलन ज्यादा लेंथी चला जाए तो आप उसमें क्या भी यूज कर सकते हो, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट भी यूज कर सकते हो। जिस भी पॉइंट पे आपको ज्ञात करना है तो पहले तो लिखेंगे फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा। तो देखो बेटे y की पावर 4 35 माइनस वाई 175 माइनस का 2y। ओहो देखो देखो बेटा माइनस का 5y माइनस का 2y कितना हो गया माइनस का 7y। तो देखो बेटे dp बाई dy को 0 के बराबर रखेंगे, यानी कि y की पावर 4 माइनस 35 माइनस वाई 175 माइनस का 7y। तो y की पावर 4 35 माइनस वाई और क्या था 175 माइनस का 7y किसके बराबर 0 के। तो देखो बेटा एक बार इसके बराबर 0, एक बार इसके बराबर 0 और एक बार इसके बराबर 0। तो देखेंगे तो y की पावर 4 इक्वल टू कितना 0, तो इंप्लाइज y इक्वल टू 0, यानी कि किसी भी संख्या का मान क्या तो नहीं हो सकता 0, क्योंकि अगर कल को 0 हो गया तो उसका आप गुणनफल मैक्सिमम कर ही नहीं सकते। तो देखो 35 माइनस वाई इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू कितना आ गया 35। अगला देखते हैं 175 माइनस का 7y इक्वल टू 0, तो 7y इक्वल टू 175, तो y इक्वल टू 175 डिवाइड बाई कितना 7, तो y इक्वल टू कितना 7 एकम 7 7 दूनी 14 और कितना बचा 3 7 पंजो 35। तो दो कहानियां आ गई y इक्वल टू 35 और y इक्वल टू 25। तो देखो बेटा कहीं ना कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं हुई है सवाल में। चेक कर लेते हैं एक बार दोबारा कि जब अवकलन करेंगे तो u डॉट वी से 35 माइनस वाई का होल स्क्वायर ऐसे कि ऐसे ही 5 डॉट वाई की पावर 5 प्लस वाई की पावर 5 ऐसे कि ऐसे ही इसको x पढ़ा तो 2 और कितना 35 माइनस का y, तो 35 माइनस का y और माइनस y का किया तो कितना -1। तो dp बाई dy 5y की पावर 4 35 माइनस y का होल स्क्वायर माइनस का 2 y की पावर 5 35 माइनस का कितना हो गया 1। अब इन दोनों में से जब अपन ने चेक किया तो y की पावर 4 और क्या कॉमन आ रहा है 35 माइनस वाई, तो यहां तो बचेगा 5 35 माइनस वाई और यहां बचेगा y की पावर 4 चला गया तो कितना बचा y और क्या बचा 2। तो y की पावर 4 35 माइनस वाई 5 से गुणा करेंगे तो 175 माइनस का कितना 5y और माइनस का कितना ही है 2y। तो यानी कि dp बाई dy y की पावर 4 35 माइनस वाई 175 माइनस का 7y। तो यहां तक तो कहानी ठीक है। तो फिर अपन ने देखा कि y की पावर 4 y का मान क्या नहीं हो सकता 0, तो y इक्वल टू 35
और y इक्वल टू कितना 25, यानी कि y के दो मान आ गए, एक तो 35 आ गया और एक कितना आ गया 25। तो देखो बेटे, और सवाल में अपन को योग में क्या दे रखा था कि x प्लस वाई इक्वल टू कितना 35, x प्लस वाई इक्वल टू कितना दे रखा था 35 दे रखा था। अब कल को यदि y का मान आप 35 ले लेते हो, y का मान कितना ले लेते हो बेटे 35 ले लेते हो, तो 35 में से 35 जाएगा तो x बराबर कितना आएगा 0। और यदि किसी भी एक संख्या का मान आपने 0 ले लिया तो उसके गुणनफल को आप मैक्सिमम सिद्ध नहीं कर सकते, मीनिंग y का मान क्या भी नहीं हो सकता 35। तो y इक्वल टू आपको कितना मिल गया 25 मिला बेटा। y का मान कितना मिला 25, क्योंकि y का मान अगर 0 ले लिया, अगर y का मान 0 ले लिया तो उसके गुणनफल को फिर आप उससे सिद्ध नहीं कर सकते, और जब y का मान 35 ले लिया तो x आपको कितना मिल जाएगा 0, तो फिर आप उसका यानी कि गुणनफल उससे सिद्ध नहीं कर सकते। तो ना तो y का मान 0 हो सकता है और ना ही y का मान कितना हो सकता है 35। तो y बराबर आपको कितना मिल गया 25, यानी कि यह वह पॉइंट होगा जहां पर आपका फलन कैसा होगा उच्च। तो जब कैलकुलेशन थोड़ी लेंथी जाए तो आप इजीली, ये आपका y का मान 25 है और आपको इसको कैसा सिद्ध करना है उच्चिष्ट गुणनफल को सिद्ध करना है। तो जब 25 से एक बार छोटा मान और एक बार बड़ा मान जब dy/dx में आप रखोगे तो वैल्यू आपकी आएगी, ये तो पॉजिटिव आएगी, ये कैसी आएगी बेटा नेगेटिव। और जब मान पॉजिटिव टू नेगेटिव आता है तो अपन कहते हैं कि एट ए पॉइंट x इक्वल टू 25 फंक्शन इज कैसा होगा मैक्सिमा, यानी कि आपके फंक्शन को आपने कैसा कर दिया उच्चिष्ट कर दिया। तो आपसे पूछा क्या गया था, सवाल में पूछा क्या गया था कि अगर x डॉट वाई क्यूब, अगर एक्स स्क्वायर डॉट वाई की पावर 5 कैसा होना चाहिए उच्चतम। तो आपने देखा बेटा कि x इक्वल टू वाई इक्वल टू 25 पर आपका फंक्शन कैसा हो गया उच्चिष्ट। तो आपको क्या भी चाहिए थी संख्या, क्या भी चाहिए थी संख्या। तो y बराबर कितना मिल गया आपको 25। तो समीकरण क्या था x प्लस वाई इक्वल टू कितना 35। अब जब x इक्वल टू वाई 35 था तो y के स्थान पर 25 रखा, तो 35 माइनस 25, तो x का मान कितना मिल गया 10। तो वो दो संख्याएं जिनका योग कितना हो जाए 35, तो वो होंगी 10 और 25। अब यदि इनका एक्स स्क्वायर डॉट वाई क्यूब आप करते हो तो वो आपको कैसा मिलेगा मैक्सिमम मिलेगा। तो देखो बेटे नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है बेटे आप लोगों के लिए। ऐसी दो धन संख्याएं, नंबरों से रिलेटेड ये जो क्वेश्चन है एक साथ ही सारे क्वेश्चनों को लिखा है ताकि आपको पूरे कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो ऐसी दो धन संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 16 और जिनके घनों का योग कैसा होना चाहिए निम्नतम। तो जो भी चीज दे रखी है उसको सबसे पहले लिखें, जिस चीज को उच्चिष्ट और निम्न सिद्ध करना है उसको कहाँ लिखे बाद में लिखें। तो पहले तो मान ले इसमें संख्याएं नहीं दे रखी हैं, तो माना संख्या x एवं क्या है y है, तो इनका योग कितना दे दिया बेटे वो आपको 16। जो चीज दे रखी है उसको सबसे पहले। अब क्या आपको सिद्ध करना है इनके घनों का योग कैसा होना चाहिए निम्नतम। तो किन के घनों का योग संख्याओं के घनों का योग, अर्थात उसको मैंने p माना और संख्याओं का घन किया एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, अर्थात इस एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब को आपको कैसा सिद्ध करना है बेटा निम्नतम सिद्ध करना है। कब जब उन दोनों संख्याओं का योग कितना दे रखा हो 16। तो आइए बेटो अगर मुझे इसको निम्नतम सिद्ध करना है तो इस p का डिफरेंशिएशन मुझे करना होगा, दो बार डिफरेंशिएशन करने के बाद पॉइंट को रखना होगा और जब चेक करना होगा कि इसके सेकंड ऑर्डर का जो यानी कि डिफरेंशिएशन है वो कैसा मिलना चाहिए पॉजिटिव मिलना चाहिए, अर्थात d2y/dx² या d2y/dy², जो भी आपका आता है वो इज ग्रेटर देन क्या होना चाहिए 0। तो मैं जैसे इसका अवकलन करने पहुंचा तो मुझे दो वेरिएबल नजर आए x और y।
जबकि अपन ने जो अवकलन पढ़ा है वो ऐसा पढ़ा है कि या तो पूरा फंक्शन एक्स में हो या पूरा फंक्शन वाई में हो। तो समस्या ये आ गई कि इसका अवकलन करना है, तो बेटा हमेशा ऐसी चीजों में एक बात आपको दी गई होगी जहां से आप एक्स को या तो वाई में चेंज कर ले या वाई को किस में चेंज कर ले, एक्स में चेंज कर ले। तो समीकरण 1 की सहायता से देखना, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। अब यहाँ आपके पास कोई बाउंडेड नहीं है कि x की पावर भी 3 है, y की पावर भी 3 है, चाहो तो x का मान निकालो, चाहो तो y का। तो मैक्सिमम अवकलन किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में। तो मान किसका निकाले बेटो, x, यानी किस में बदल लें, x में। तो y का मान निकालेंगे तो y इक्वल टू 16 माइनस क्या हो गया, x। तो रखते हैं p इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 16 माइनस एक्स का क्या हो गया, होल क्यूब। अब देख पा रहे हैं बच्चों कि जो भी आपका पूरा फंक्शन है वो किस में आ गया, x में आ गया। इजीली इसका किसके सापेक्ष अवकलन कर सकते हैं, x के सापेक्ष कर सकते हैं। तो देखो डिफरेंशियल विथ रेस्पेक्ट टू x, तो dp बाई डी एक्स इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस, इस पूरे को x पढ़ा है, एक्स क्यूब नजर आया, एक्स क्यूब का करेंगे तो 3, 16 माइनस क्या हो गया, एक्स स्क्वायर। अब जिसको x पढ़ा है उसका द्वारा 16 का 0, बट माइनस एक्स का कितना होना है, -1। तो देख पा रहे हैं बेटे dp बाई डी एक्स इक्वल टू 3x स्क्वायर, प्लस को माइनस से गुणा करेंगे तो -3 16 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अपन को पॉइंट चाहिए और पॉइंट के लिए स्लॉप को क्या होना पड़ेगा, 0। तो फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा dp बाई डी एक्स इक्वल टू 0, तो 3x स्क्वायर माइनस 3 16 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। दोनों से क्या कॉमन आ रहा है, 3, 0 में भाग देंगे तो क्या हो गया, 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस 16 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। तो देखिए बेटे एक्स स्क्वायर माइनस ए माइनस बी के होल स्क्वायर से खोल लें, तो 16 का स्क्वायर 256 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस का 32 एक्स इक्वल टू क्या हो गया, 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस का 256 माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 32 एक्स इक्वल टू 0। ब्रैकेट के बाहर किसका साइन था, माइनस का, तो अंदर के सारे साइनों को आपको क्या करना है, चेंज। ये पॉजिटिव था कैसा हो गया नेगेटिव, ये पॉजिटिव था कैसा हो गया नेगेटिव, ये नेगेटिव था कैसा हो गया पॉजिटिव। अब कैलकुलेट करो, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर क्या हो गया, कैंसिल। प्लस का तो कितना आ गया 32x और माइनस का कितना आ गया 256 इक्वल टू 0। तो 32x बराबर 256। तो जब x का मान आप ज्ञात करोगे तो 256 में किसका भाग दोगे बेटा, 36 का। तो देखते हैं, छोटा कर लो, 6 6 36, 6 चौका 24, कट पा रहा है क्या, 256 बटे 36, 4 से काटो, 4 नाम 36, 4 छिका 24, 4 4 16, 3 से काट लो, 3 से कटेगा क्या, 36 गलत लिख दिया बेटा, 32 है यार। अभी तो 256 में किसका भाग देना है, 32 का। देखो बेटा 32x है तो किसका लगेगा, 32 का। 8 चौक 32, 8 8 3 24, 8 दूनी 16, 4 8 32। तो x का मान कितना आ गया आपके पास, 8 आ गया बेटा। कितना आ गया, 8। नहीं, वह पॉइंट आपने ज्ञात कर लिया जहां पर आप ये बता सकते हैं कि फंक्शन उच्चिष्ट है या निम्निष्ट। तो देखो बेटे अब दोबारा इस फंक्शन का क्या करना पड़ेगा आपको, अवकलन, और उस पर क्या पॉइंट रखना पड़ेगा, 8 रखना पड़ेगा। तो फंक्शन क्या था, डीपी बाई डी 3x स्क्वायर माइनस 3 16 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, 3x स्क्वायर माइनस 3 dp बाई डी एक्स इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 3 16 माइनस एक्स का
होल स्क्वायर, यही था ना, एक बार और चेक कर लेते हैं। 3x² माइनस 3, 16 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो देखिए बेटो, अगेन डिफरेंशियल विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, तो d2p बाई dx² इक्वल टू कितना हो गया 6x, और ये माइनस का कितना 6, 16 माइनस एक्स, और माइनस माइनस समझ में आ गई होगी बात बेटा कि 3x² का तो 6x, माइनस 3 कॉन्स्टेंट वैल्यू बाहर थी, 16 माइनस एक्स को x पड़ा, x² का 2x, तो 3 दूनी 6, 16 माइनस एक्स, बट 16 माइनस एक्स का जब करेंगे तो 16 का 0 और माइनस एक्स का कितना होगा -1, तो माइनस माइनस आपका क्या बन गया प्लस। तो देखो d2p बाई dx², x इक्वल टू कितना आया था आपका 8, तो ये भी पॉजिटिव मान, ये भी पॉजिटिव मान, यानी कि ऑल कैसी वैल्यू मिल गई पॉजिटिव, दैट इज d2p बाई dx², x इक्वल टू 8 इज ग्रेटर देन क्या आ गया 0, और इज ग्रेटर देन 0 पर आप कह पाएंगे कि x इक्वल टू 8 पर जो आपका ये फंक्शन था, जो भी फंक्शन आपने माना था क्या, किन संख्याओं के घनों का योग वो कैसा हो गया बेटा निम्नतम, और यही बात अपन से सिद्ध करवाई थी। तो उसने ये भी कहा कि वो संख्याएं ज्ञात करो, तो संख्याएं क्या थी आपका समीकरण एक क्या था, x प्लस वाई इक्वल टू 16, तो x का मान कितना आ गया 8 प्लस वाई इक्वल टू 16, तो y का मान भी कितना आ गया 8, कि कल को यदि आप संख्या 8 और 8 लें तो उनका योग 16 होगा और उनके घनों का योग बिल्कुल कैसा होगा बेटा निम्नतम होगा। तो ये यानी कि अपन ने पढ़ा, तो आज एक अच्छी मुस्कान के साथ इस चैप्टर को फिनिश करते हैं। नेक्स्ट क्लास में देखेंगे आगे के क्वेश्चन।